तो 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। रुझान जो धीरे धीरे आ रहा है उसमें यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है। उधर पंजाब की अगर बात करें तो खडूर साहब सीट पर अकाली दल के उम्मीदवार आगे हैं, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई, 58% मतदान हुआ। और सीधे पंजाब चलेंगे, बात करेंगे। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, मैदान में कोई है ही नहीं, अकाली दल आगे चल रही है, वॉकओवर एक तरीके से। जी हां, देखिए अकाली दल की खडूर साहब सीट पर लगभग जीत तय है, क्योंकि 50,000 के करीब लीड हो चुकी है। और शिरोमणि अकाली दल ने तकरीबन 10 राउंड के बाद रविंदर ब्रह्मपुरा, जिनको यहां चुनाव से उतारा था, उनको 50,000 की लीड मिली है। इससे ये माना जा रहा है कि बाकी सब जो आजाद उम्मीदवार खड़े थे 6, वो बहुत पीछे छूट गए हैं, क्योंकि ये पहले से ही अमन एक तरफा मुकाबला था। यहां ना आम आदमी पार्टी चुनाव में थी और ना ही कांग्रेस ने बायकॉट किया था। और कांग्रेस के पास ये 2012 के विधानसभा चुनाव में सीट आई थी। रमनजीत सिंह सिक्की यहां से विधायक होते थे, लेकिन 4 महीने पहले जब पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले सामने आए तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया और ये कांग्रेस की जो सीट थी ये खाली हो गई। उसके बाद ये उपचुनाव हुआ और शिरोमणि अकाली दल ने जो ये चुनाव लड़ा, उनका ये कहना था कि जो उनके खिलाफ सियासी विरोधी चाल चल रहे हैं, जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसमें उनकी वापसी होगी, यानी उनके खिलाफ लोग नहीं है। ये तय करने के लिए अकाली दल ने ये चुनाव लड़ा। हालांकि 2017 में, यानी 1 साल बाद यहां पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और अकाली दल ये साबित करना चाहता है कि वो किसी भी तरह से दौड़ से बाहर नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल गढ़ को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए इस जीत को भुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल, फिर से आपके पास आएंगे। इस बीच मध्य प्रदेश की मेहर सीट का भी रुख करेंगे, जो पहले कांग्रेस के पास थी, और नारायण त्रिपाठी बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़कर, और अब खबर है कि सतना से बीजेपी शायद आगे चल रही है। हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, मेहर सीट से बीजेपी आगे? हाँ, निश्चित ही अभी तक जो यहाँ पे 4 राउंड का आंकड़ा हम लोग के पास आया है, उसमें बीजेपी अपनी स्थिति लगातार मजबूत करती जा रही है। अब जो फिगर है वो है 3,824 वोटों से बीजेपी आगे है। शुरुआत में ये मार्जिन बहुत कम था, मगर अब जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। समझा ये जा रहा है कि 21 राउंड की गणना होगी। मगर जो नारायण त्रिपाठी थे, उनके बारे में ये बताना दिलचस्प होगा कि वो पहले समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक थे, उसके बाद फिर उन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस की सीट से, कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीता और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर अपनी सीट से इस्तीफा देने के बाद वो यहाँ बीजेपी के पाले में आ गए थे। तो उनके इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहा है, यानी यहाँ कोई मुद्दा नहीं था, मगर सिर्फ उनको बीजेपी में शामिल होना था, जिसके चलते ये चुनाव हुआ। और इस चुनाव में शिवराज सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे थी, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले जो झाबुआ का उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें बीजेपी बुरी तरह हारी थी। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि लोग दावे करने लगे थे कि शिवराज के हाथों से सत्ता के सूत्र फिसलते जा रहे हैं, उनका। लेकिन ये यहाँ मेहर सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश राजपूत।